तो दिल्ली में बाढ़ के हालात बने हुए हैं और आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख रहे होंगे। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं किसी नदी के किनारे खड़े होकर आपको ये जानकारी दे रहा हूं, ये रिपोर्ट तैयार कर रहा हूं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं नदी के ऊपर नहीं खड़ा हूं, मैं एक पुल पर खड़ा हुआ हूं। हालांकि ये फ्लाईओवर खेतों पे बना हुआ था और अभी भी ये खेतों पर ही बना हुआ है, लेकिन जो खेत हैं वो इस तरीके से यमुना नदी के पानी में डूबे हुए हैं। चारों तरफ का नजारा आपको प्रदीप हमारे वीजे दिखा रहे होंगे। ऐसा लग रहा होगा आपको कि ये सामने जो पानी का अंबार दिख रहा है यही यमुना नदी है। लेकिन हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि यमुना नदी जहां पर हम इस वक्त खड़े हुए हैं, यहां से तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर दूर मेरे सीधे हाथ की तरफ आपको प्रदीप यहां पर दिखाएंगे। इस तरफ की तरफ जहां पर ये पुल जा रहा है, ये फ्लाईओवर जिस तरफ जा रहा है उस तरफ आगे जाकर जो है यमुना नदी तकरीबन 2 किलोमीटर दूर है और 2 किलोमीटर दूर तक उसका पानी का जो बहाव है वो यहां तक आपको देखने को मिल रहा है। ये जो पुल है, अभी इन पुलों का निर्माण किया जा रहा है, इस फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है। इस फ्लाईओवर के तकरीबन 3 से 4 फीट नीचे ही पानी रह गया है। मतलब आप ये मान के चलिए कि लगभग 10 से 12 फीट ऊपर ये छोटे वाले फ्लाईओवर्स नीचे जो आपको फ्लाईओवर नजर आ रहे होंगे, नीचे वाले जो फ्लाईओवर आपको नजर आ रहे होंगे, ये तकरीबन जमीन से मतलब खेतों से तकरीबन 10 से 12 फीट ऊपर है और इसके 2 या 3 फीट नीचे और कहीं कहीं तो सिर्फ 1 या आधा फीट नीचे तक पानी भरा हुआ है। तो अब आप कल्पना कर सकते हैं कि पानी किस तरीके से पूरे के पूरे यमुना के इन किनारों में या यमुना खादर में आकर पूरा भर गया है। और यहाँ पर खेतों में तमाम लोग यहाँ पर रहते थे जिनको किनारे में शिफ्ट कर दिया गया है। ये देखिए सामने की तरफ जो आपको हाईवे नजर आ रहा होगा, ये मयूर विहार फेज 1 के सामने का हाईवे है जो सीधे सामने की तरफ चला जाता है नोएडा की तरफ। सामने नोएडा की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, ऊंची इमारतें आपको नजर आ रही होंगी। सेक्टर 16A और तमाम बिल्डिंगें आपको यहाँ पर से नजर आ रही होंगी। ये सामने की तरफ नोएडा है और नोएडा से आते हुए ये जो फ्लाईओवर है ये आपको मयूर विहार फेज 1 का फ्लाईओवर नजर आएगा और उसके जस्ट सामने आपको पानी ही पानी नजर आएगा। जिस फ्लाईओवर में हम इस वक्त खड़े हुए हैं ये फ्लाईओवर अभी बन रहा, अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है इसका। आगे जाने के बाद में इस फ्लाईओवर, ये जो फ्लाईओवर है यमुना के ऊपर से इसका पुल बनेगा और ये फ्लाईओवर जब चालू होगा तब यमुना पार करके इस तरफ आना होगा। लेकिन दूसरी तरफ आपको ये मेट्रो भी नजर आ रही होगी। ये पिंक लाइन मेट्रो है जो कि यमुना पार करने के बाद में मयूर विहार फेज 1 होते हुए और आगे की तरफ चली जाती है। चारों तरफ का नजारा हमने आपको दिखाया। सामने की तरफ मयूर विहार दिखाया, इस तरफ हमने आपको नोएडा दिखाया और नोएडा के साथ में सटा हुआ जो खेत हैं वो हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से इन खेतों में जबरदस्त पानी भरा हुआ है। जिस तरीके से पहाड़ों पर पानी गिरा, पहाड़ों पर पानी गिरने के बाद में इतना ज्यादा मात्रा में पानी यमुना नदी में आया और यमुना नदी की जो सहायक नदियां हैं उनसे पानी आया कि हथनी कुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। उसके बाद में दिल्ली की तरफ ये पानी आ रहा है और दिल्ली की तरफ जितना भी यमुना खादर का इलाका था, पूरा यमुना खादर का इलाका कम से कम 10-10, 15-15 फीट ऊपर पानी में भर चुका है। ये सामने की तरफ खेत थे जहां पर खेती होती थी, यहाँ पर सब्जियां लगाई जाती थी, ज्यादातर लोग यहाँ पर सब्जियों की खेती करते थे। वो सारी की सारी खेती जो है वो नष्ट हो चुकी है। लोगों को जो यहाँ पर रहते थे अस्थायी रूप से मकान बना के, देखिए कुछ अवशेष भी आपको सामने की तरफ नजर आ जाएंगे उसके कि किस तरीके से जो है यहाँ पर लोग कच्चे झोपड़ियां बनाकर रहते थे। लेकिन उन झोपड़ियों के कुछ अंश आपको नजर आ जाएंगे जो पानी में इस वक्त डूबे हुए हैं। हालांकि इस पूरे इलाके से, यहाँ से तकरीबन कई किलोमीटर तक यमुना खादर का इलाका है और ये यमुना नोएडा की तरफ बहते हुए, कालिंदी गुंज की तरफ बहते हुए सीधे आगे की तरफ चली जाती है। ये यूपी और फरीदाबाद होते हुए आगे की तरफ चली जाती है। तो इस तरफ यमुना का बहाव है और ये पूरा का पूरा इस तरफ का इलाका यमुना के और खादर के उस तरफ का इलाका, दोनों तरफ का इलाका तकरीबन 15 से 20 फीट पानी में डूब चुका है। इतना ज्यादा पानी यहाँ पर आ गया है। यहाँ पर कुछ महिलाएं, उनसे बात करते हैं। कुछ आप बात करेंगे, आप लोग कहाँ से आई हैं? पटपड़ से आए। अच्छा, पटपड़गंज से आई हैं आप? हाँ जी, देखने ये देखना है कैसे देखने कहाँ तक पानी पहुँचे है। बहुत पानी हो गया। हाँ जी, बहुत पानी हो गया। हम तो पहली बार देख रहे हैं इतना पानी पहली बार बहुत ज्यादा पानी है। ऐसा पानी कभी नहीं होता था। यहाँ तो खेत है, खेत पहले खेत था, झुग्गी झोपड़ी था, सारे झुग्गी झोपड़ी टूट गई है, सब रोड पे चली गई। ऐसा लग रहा है देख के कि ये नदी है। हाँ नदी है, हाँ गंगा जी आगे। नदी तो बहुत दूर है, 1-2 किलोमीटर आगे। बहुत आगे है नदी बहुत अंदर है, 2 किलोमीटर बहुत अंदर है। हाँ बहुत अंदर है।
अच्छा देखिए, ये महिलाएं भी कह रही हैं कि बहुत अंदर है नदी, तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर अंदर है। ये जो फ्लाईओवर सामने की तरफ दिखाइए, एक बार दिखाइए, ये जो फ्लाईओवर जा रहा है इस नदी की तरफ ही जा रहा है, और नदी में बनने के बाद में, पुल बनने के बाद में उस तरफ जो हाईवे है बारापूला का जो फ्लाईओवर है उससे ये जाकर जुड़ जाएगा काले खां के पास से। तो ये एक आवागमन का नया साधन बन जाएगा। लेकिन ये पुल अभी बना नहीं है पूरा, लेकिन बन रहा है। लेकिन तस्वीरें जो हैं वो झूठ नहीं बोलती हैं, उस तस्वीरें साफ दिखा रही हैं कि किस तरीके से यमुना ने अपना रौद्र रूप धारण किया हुआ है। हालांकि इस पानी में ठहराव है, बहुत धीरे धीरे पानी बह रहा है, लेकिन ये पानी बहुत खतरनाक है क्योंकि इसका जल स्तर जो है लगातार हमने देखा पिछले 2 दिन में बढ़ता चला जा रहा है। जहां पर कैंप लगाए गए हैं लोगों के, हम वहां पर भी चलते हैं, वहां से आपको तस्वीरें दिखाएंगे। आज तो ये स्थिति थी कि सुबह के वक्त कैंप में भी पानी आ गया था। जो कैंप अस्थायी रूप से लोगों के लिए बनाए गए हैं, जो यहाँ यमुना खादर के आसपास रहते थे किसान मजदूर, उनके लिए जो कैंप बनाए गए थे वो कैंपों में भी पानी घुर गया। देखिए सामने की तरफ आपको हुड नजर आ रहे होंगे। ये अस्थायी कैंप यहाँ पर बनाए गए थे। इन्हीं अस्थायी कैंपों में जो लोग हैं हम उनसे भी बात करते। देखिए दूसरी तरफ भी इस पुल के किनारे उस तरफ दिखाइए पानी ही पानी है। इस पुल के नीचे भी देखिए, ये देखिए चारों तरफ, इस पूरे पुल में चारों तरफ आपको पानी ही पानी नजर आएगा पुल के नीचे। लेकिन हम आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि इस पुल के नीचे नदी नहीं है, इस पुल के नीचे हैं खेत, और खेतों में इतना पानी आ गया है कि ऐसा लग रहा है कि हम पानी के ऊपर ही, ये पुल जो है पानी के ऊपर ही बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ खेत थे। और देखिए स्पीड देखिए कितनी तेजी से पानी जो है बह रहा है, चारों तरफ बह रहा है। आइए लोगों से बात करते हैं जो यहाँ पर कैंप में रह रहे हैं, उनकी क्या स्थिति है, क्या सुविधाएं उनको दी गई हैं सरकार की तरफ से, उनसे भी बात करते हैं। और इस भयावह परिस्थितियों में वो किस तरीके से अपना जीवन जी रहे हैं वो भी आपको बताते हैं। तो मयूर विहार फेज 1 के सामने जो यमुना खादर का इलाका है वो पूरे तरीके से लगभग 15 से 20 फीट पानी तक डूबा हुआ है। और हमने अभी आपको तस्वीरें दिखाई नए फ्लाईओवर के ऊपर से जो अभी बन रहा है, अभी पूरे तरीके से नहीं बना है। और खेतों को देखकर ऐसा लग रहा है कि यमुना नदी ही बह रही है, जबकि यमुना लगभग 2 किलोमीटर आगे यहाँ पर है। और जो लोग यहाँ पर खेतों में काम करते थे, जो लोग यहाँ पर रहते थे, इस तरीके से अस्थायी तंबू उनके लिए लगाए गए हैं और वो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर रह रहे हैं। देखिए यहाँ पर तमाम जो लोग हैं अपनी अपनी खाट डालकर यहाँ पर रह रहे हैं। ये भाई साहब, इनसे बात करते हैं। हाँ जी, क्या स्थिति है? अभी तो पानी बहुत ज्यादा ऊपर है। अब तो घट गया है पानी। अच्छा, घट रहा है। हाँ जी। तो कब से हो आप लोग यहाँ पे? हम तो परसों से हैं। परसों से हो। तो यहाँ पर खाने की और दवाइयों वगैरह की कोई व्यवस्था? हाँ पूरी व्यवस्था है जी, सरकार की तरफ जी है? जी सरकार। अच्छा, ये जो पानी है कब तक उतरने के चांस है, कुछ बताया प्रशासन ने? इसका कोई पता नहीं है। अभी नहीं बताया। अच्छा, इसका बताया नहीं कि कब तक ये पानी उतरेगा। लेकिन देखिए इस तरीके से जो है यहाँ पर तमाम जो लोग हैं उनके यहाँ पर सारा का सारा सामान, देखिए यहाँ पर सामान पड़ा हुआ है। गैस चूल्हा आपको नजर आ जाएगा, स्टोव आपको नजर आएगा। जो बेसिक चीजें हैं लोगों की, जो उनकी थोड़ी मोड़ी गृहस्थी थी, वो गृहस्थी यहाँ पर बचाकर यहाँ पर लेकर आए। बाइक वगैरह लेकर आए, खाट वगैरह लेकर आए। और देखिए यहाँ पर ये बैठे हुए हैं। क्या स्थिति है? कब से हैं आप लोग यहाँ पर? हम 4 दिन हो गए आज। 4 दिन हो गए। पानी कुछ कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पानी आज मालूम पड़ा है घट रहा है। कुछ कम हो रहा है। हाँ। कब तक हटने के चांस है, कुछ प्रशासन ने बताया? अब ये तो कोई पता नहीं है अभी। खाने पीने की सुविधा सही है। और पानी तो अब गिर नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर टेंट में व्यवस्था ठीक है? बढ़िया है। कोई तबीयत खराब हो किसी की तो दवा ववा की व्यवस्था है? हाँ वो भी है। हाँ वो भी है। अभी यहीं को? हाँ क्या स्थिति है? पानी कुछ कम हो रहा है कि नहीं? पानी तो थोड़ा बहुत कम नहीं हुआ है, लेकिन रुक गया है, बढ़ रुक गया है, बढ़ नहीं रहा है। बढ़ नहीं रहा है। लेकिन अभी 3-4 दिन लगेगा पानी ज्यादा कम से और फिर निकल जाएगा। उसके बाद भी बहुत दिन लग जाएंगे आप लोगों को। हाँ कम से कम 2 महीने के फिर में निकल जाता है, फिर खेतों में भर जाता है पानी। तो सूखते जब तो यहाँ पहुंचेंगे वहाँ के लिए। खेतों में पानी भरने के बाद जब धीरे धीरे पानी सूख जाएगा तब जाके ये लोग वहां पर हैं। अच्छा, कौन कह रहा है? कह रहा हूँ 3 लाख पानी अभी और? हाँ, अभी और आने वाला है। और अभी यहीं रहती थी? हाँ, यहीं पर रहती थी। तो अभी खाने पीने की व्यवस्था ठीक है? कुछ नहीं है, गैस चूल्हे सब बुड़ गया हुआ। अरे देखिए गैस चूल्हा यहाँ पर हमने देखा था, गैस चूल्हा पड़ा हुआ है लोगों का, और बाइकें हैं। और देखिए घर का जो बेसिक सामान है वो कुछ लोगों ने यहाँ पर इकट्ठा किया हुआ है। और अब यहाँ पर जो है प्रशासन की तरफ से भी जो है व्यवस्थाएं की जा रही हैं। एक एक करके जो लोग हैं यहाँ पर वो किसी तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और देखिए